अस्सलाम वालेकुम। आखिरकार लंदन हाई कोर्ट ने इंसाफ कर ही दिया। झूठ, फ्रेब और प्रोपेगेंडे की सियासत का अंजाम सबके सामने आ ही गया। आदिल राजा को लंदन हाई कोर्ट से झूठा करार दे दिया गया। लंदन हाई कोर्ट ने हुक्म दिया कि आदिल राजा ने बदनीयती पर मबनी इल्जामात, मन घड़त कहानियां जोड़कर ब्रिगेडियर राशिद नसीर की किरदार कशी की। आदिल राजा को लंदन हाई कोर्ट से सर्टिफाइड झूठा होने का सर्टिफिकेट मिल ही गया। यह फैसला एक मुकदमे का नहीं बल्कि सच और झूठ के दरमियान एक तारीखी लकीर खींची गई है। अदालत ने वाज़ेह तौर पर कह दिया है कि ब्रिगेडियर राशिद नसीर के खिलाफ आदिल राजा के तमाम इल्जाम झूठे, बेबुनियाद और बदनीयती पर मबनी थे। एक बावकार, सादा और मुहब्बे वतन फौजी ऑफिसर को झूठे बयानिए के जरिए बदनाम करने की कोशिश की गई थी। आखिरकार जीत फिर सच की हुई। आदिल राजा ने जो झूठ बोलकर एक मुकम्मल बयानिया बनाया था ब्रिगेडियर राशिद नसीर के खिलाफ, वो लंदन हाई कोर्ट के जज ने अपनी एक कलम की स्याही से मिटा दिया। आदिल राजा ने पाकिस्तान की ISI के खिलाफ भी एक बहुत बड़ा मनगढ़ंत बयानिया बनाकर दुश्मन का माउथपीस बना था। आदिल राजा ने पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज या पाकिस्तान के इदारों के खिलाफ हो या पाकिस्तान की इंडिविजुअल बावकार शख्सियात के खिलाफ झूठा प्रोपेगेंडा करके भारतीय मीडिया के ऊपर भी काफी जय जयकार समेटी थी। आखिरकार उस तमाम झूठ के बहरूपिये का नकाब उतर चुका है। लंदन हाई कोर्ट से झूठे को झूठा होने का सर्टिफिकेट मिल चुका हुआ है। अब अदालत ने जो एक सबसे अहम इंपॉर्टेंट हुक्म दिया है, जहां अदालत ने जुर्माना आयद कर दिया, जहां आदिल राजा को, ब्रिगेडियर राशिद नसीर के वुकला को 3 लाख पाउंड की जो है वो फी अदा करनी पड़ेगी, जहां 50,000 पाउंड डायरेक्टली ब्रिगेडियर राशिद नसीर को देना पड़ेगा, वहां पर एक और अहम हुक्म भी अदालत ने जारी किया है। वो हुक्म जारी किया है कि आदिल राजा अपने तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर यह तहरीरी माफीनामा शाया करेगा, जिसमें वो खुद ये एतराफ करेगा कि हां, मैंने झूठ बोला, मैंने गुमराह किया, मैंने ब्रिगेडियर रिटायर्ड राशिद नसीर की किरदार कशी की। यही वो लम्हा है जब झूठा बहरूपिया सच के सामने सर झुकाएगा। और जहां तक उन लोगों का ताल्लुक है जो इमरान रियाज जैसे हैं, जो शहजाद अकबर जैसे हैं, जो शाहीन सभाई जैसे हैं, जो मोईद पीरजादा जैसे हैं, जो शहबाज गिल जैसे हैं, आज भी आदिल राजा की तरह मुख्तलिफ सोर्सेस का नाम लेकर पाकिस्तानियों को गुमराह कर रहे हैं। मेरे ख्याल से हमारे पाकिस्तानी इदारों को, पाकिस्तानी इंडिविजुअल शख्सियात को अब सामने आना होगा, और जहां जहां भी ये लोग बैठे हुए हैं वहां पर उनके खिलाफ बिल्कुल उसी तरह से ब्रिगेडियर राशिद नसीर की तरह बहादुरी के साथ सामने आकर इन लोगों को, जहां ये लोग बैठे हुए हैं, उन्हीं की अदालतों में ले जाकर झूठा साबित करना होगा। ये वरना झूठ बोलने की मशीनें, प्रोपेगेंडा करने वाली मशीनें कभी चुप नहीं होंगी। इनको चुप करवाना होगा। इन्हीं के झूठ के तले इनको जो है वो खामोश करवाना होगा, क्योंकि ये सच नहीं बोलते। ये पाकिस्तान को गुमराह, पाकिस्तानियों को गुमराह करते हैं। भारत का माउथपीस बनकर पाकिस्तानी अदारों के खिलाफ जो है वो बदनामी का बाहिस बनते हैं। तो अब आदिल राजा जो सुबह, शाम, दोपहर, रात को ख्वाब में भी झूठ बोलता था, अब उसके झूठ बोलने की रफ्तार जो है एटलीस्ट ब्रिगेडियर राशिद नसीर के खिलाफ तो जो है वो बंद हुई है। जो शख्स दूसरों पर इल्जाम लगाकर मशहूर होना चाहता था, आज अपनी ही ऑडियंस को बताएगा कि मैं झूठा हूं। ब्रिगेडियर राशिद नसीर का सब्र, उनका कानून पर यकीन, उनकी सच्चाई, सबने साबित कर दिया कि पाकिस्तान के मुहब्बे वतन सिपाहियों के खिलाफ झूठ बोलकर लोगों को ज्यादा देर तक अंजाम जो है वो गुमराह नहीं किया जा सकता। सच थोड़ा लेट ही तलू होता है, लेकिन होता जरूर है। सच का सूरज जब तलू होता है तो झूठ का गहरा साया, सच की हल्की सी किरण भी जो है वो सारे
काले बादल जो है उनको खत्म कर देता है। आज सच की जीत हुई है और झूठ के सौदागर को शिकस्त हुई है। अब हम इंतजार करेंगे कि आदिल राजा कब अपने तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर अपना माफीनामा जारी करता है, जिसमें वो अपने आप को झूठा करार देते हुए माफी मांगेगा, ताकि उसके अपनी ऑडियंस जिनके सामने वो झूठ बोलता था, वो तमाम लोग सुन सकेंगे कि राजा आदिल एक झूठ बोलने वाला सौदागर था। राजा साहब, हम इंतजार कर रहे हैं कि कब आप अपना माफीनामा अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर जारी करेंगे, क्योंकि करना तो है, तो जल्दी कीजिए। हम तमाम पाकिस्तानी आपके झूठे होने का तहरीरी माफीनामा देखने के लिए बेताब है। अभी तक के लिए इतना ही। पाकिस्तान जिंदाबाद।